साथियों, आज का दिन अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन इस भारतवर्ष को आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। तो आज के दिन हम लोग विशेष बात भी करेंगे और बात करके हम अपने दृष्टिकोण को, अपनी भावनाओं को, विचारों के माध्यम से अपने बिहेवियर को कैसे मेंटेन करेंगे। तो हमने वैसे 3 पार्टों में चर्चा की है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, स्ट्रोक एनालिसिस और गेम एनालिसिस। आज हम एक और पार्ट लेंगे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये अति महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि विचार और भावनाएं ये चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। इन पर वक्त भी नहीं लगता, ये प्रतिक्षण बदलती रहती। और ये कहावत भी कही कि जेंट्स की अपेक्षा महिलाओं में जो भावनाएं और विचार तुरंत क्षण भर भी नहीं लगता बदलने में। तो आप किस विचार भावनाओं से अपने व्यवहार को तैयार करते हैं, क्योंकि जो भी रेसिपी बनाई जाती है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़ते हैं, उससे रेसिपी तैयार होती है। ऐसे ही यदि आप अपने व्यवहार को चेंज करना चाहते हैं तो आपको इंग्रेडिएंट पर ध्यान देना पड़ेगा। वो इंग्रेडिएंट है, यदि आप आत्मविश्वासी हैं तो आपकी आत्मविश्वासी स्थिति होगी और वैसे ही आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे। यदि आप भय की स्थिति है तो भयभीत होकर बात करेंगे। यदि आप क्रोध की स्थिति है तो हो सकता है कि आपका जो विचारों और भावनाओं के माध्यम से जो बिहेवियर बन रहा है वो राक्षस की तरीके से भी हो सकता है। और यदि आप उस क्षण शांति में रहेंगे तो आपकी शांति स्थिति होगी, जिससे आपको नए विचार और नए सम्मान मिलने का संकेत मिलेगा। और यही विचार और भावनाएं आपको एक नई दिशा में ले जाएंगी। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। बात बहुत सिंपल सी है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीए बोलते हैं। और टीए को जो इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम लोग नए रूप में देखेंगे, जिसको ईगो स्टेट कहते हैं। ईगो स्टेट का जो मेन अर्थ होता है कि आप किस स्थिति में किस समय रहते हैं। तो प्रतिक्षण आपका रूप और स्वरूप बदलता रहता है। यूं कहें स्वरूप तो नहीं बदलता, रूप बदलता रहता है। तो उस रूप को बदलने के लिए जो है इस ईगो स्टेट फॉर्म को 3 फॉर्म में चेंज किया। वो 3 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, किस तरह से आपके ज़िंदगी में काम करते हैं। पहला है पेरेंट ईगो स्टेट। हम लोग इस इन्वायरमेंट से गुजर के आते हैं।
क्यों? जैसे हमारे पेरेंट थे, यूँ समझ लीजिए कि हमारी जो डिफिनीशन तैयार हुई है वो पेरेंट के इन्वायरमेंट के द्वारा होती है। क्योंकि हम जब जन्म से लेकर 5 साल तक रहते हैं तो ज़्यादातर जो ईगो स्टेट तैयार होता है वो पेरेंटल होता है। उस भावनाओं को, हम विचारों को पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी वो एक डिफिनीशन आपकी हो जाती है, और वैसे ही फिर आप अपने आप में ढलते चले जाते हैं। यदि पेरेंट समझदार है तो हम समझदारी की डिफिनीशन हमारे ज़िंदगी में तैयार होती। यदि वो थोड़ा सा आपस में मनमुटाव रखते हैं पेरेंट्स, तो उस प्रकार की आपकी स्थिति हो जाती है, इसको लड़ाई झगड़ा भी कह सकते हैं। और इस तरह से हम बात करेंगे, पेरेंटल ईगो स्टेट की बात करेंगे। दूसरा एडल्ट ईगो स्टेट, और तीसरा एक महत्वपूर्ण है चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट यानी कि माता पिता की स्थिति, जब युवा होते हैं उसकी स्थिति, और जब हम बच्चे स्थिति। कभी कभी हम अपने को तीनों स्थितियों में पाते हैं। हम पेरेंट का भी बिहेवियर करते हैं, और कभी कभी हम एडल्ट का भी बिहेवियर करते हैं। कभी कभी हम एज ए बच्चों का भी बिहेवियर करते हैं, ईगो स्टेट होता है। तो हम प्रमुख ईगो स्टेट के बारे में बात करेंगे, और आने वाले वीडियो में मैं इन तीनों स्टेट के डीप के बारे में बात करेंगे, और प्रमुख जो ईगो स्टेट उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन साथी के चुनाव के ईगो स्टेट के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपका जीवन साथी चुनने में हेल्प करेगा ये ईगो स्टेट। क्योंकि सेम ईगो स्टेट और इसको मैं सकते समान ईगो स्टेट और असमान ईगो स्टेट आपको कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा। तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो पार्ट है ये अति महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम अपनी लाइफ में कौन से ईगो स्टेट से हम विचारों भावनाओं को व्यवहार रूप में लाते हैं, क्योंकि ये संयोजन है। विचार और भावनाएं क्या, हर व्यक्ति के पास अनलिमिटेड आइडियाज होते हैं और अनलिमिटेड भावनाएं होती हैं। भावनाएं को तो इसे कुछ 9 रूप बताए गए, और उस विचारों और भावनाओं के संयोजन से ही बिहेवियर बनता है। तो हम लोग इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये सीखने का प्रयास करेंगे कि हम किस ईगो स्टेट में किस समय और अपने फैमिली में, परिवार में इसको सुनते हुए, यानी कि इस वीडियो को सुनते हुए आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को और जो भी आपके साथी हैं वो कौन से ईगो स्टेट से आप
आप खुद और दूसरे लोग उनको आप अपना चेक कर सकते हैं और अपने बिहेवियर को बदलाव लाकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसको आदतें बोलते हैं, हैबिट्स कहते हैं। हैबिट्स ही आपके बिहेवियर को कंसीडर करती है और इसी को हम लोग इन हैबिट्स को ही एक रूप दिया है ईगो स्टेट का, कि पेरेंटल ईगो स्टेट या फिर एडल्ट ईगो स्टेट या चाइल्ड ईगो स्टेट। तो हम लोग विशेष रूप से इस व्याख्या की बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस स्टेट के द्वारा हम अपने जीवन को, अपने व्यवहार को कैसे हम बदलाव लाकर अपने सर्विस सेक्टर में, अपने बिजनेस में और इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस इंडस्ट्री में आपका इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस को समझना अति अनिवार्य है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में टीम वर्क होता है और जीवन साथी को चुनने में भी एक तरीके से समझ ली टीम में वर्क होता है। तो इस की हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, डीप चर्चा करेंगे। तो इससे आपको और आपको परिवार को बहुत सा लाभ होगा और आपका जीवन बदलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे आपको नए नए प्रकार के नोटिफिकेशन फ्यूचर में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।